अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्क के मुमताज़ माहिर तालीम प्रिंसिपल सांदल कॉलेज प्रोफेसर अख्तर रसूल, जो बहुत ही मजे हुए एजुकेशनिस्ट हैं। उनकी खदमात शुबा तालीम में इतनी ज़्यादा हैं कि पूरी एक तफसील अगर बयान करने पे आए तो बहुत सा वक्त दरकार होगा। उन्होंने चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफ़ी 14 दफ़ा हासिल की। इसके अलावा स्पार्को पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट स्कूल अवार्ड मुसलसल 8 दफ़ा जीता। वो आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई एयर बेसिस पर उनके जो तालीमी अदारे हैं वहाँ खिदमत सर अंजाम देते रहे। इसके साथ साथ बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रिंसिपल के अवार्ड हासिल किए और इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात उनके नाम हुए। इस सारे अरसे के दौरान ये 32 साल पे मुहित जो उनका तालीमी करियर है वो हमेशा नुमायाँ पोजीशन पर रहे और एक अजीम उस्ताद की हैसियत से अब भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मिलते हैं प्रोफेसर अख्तर रसूल से, जो प्रिंसिपल हैं सांदल कॉलेज फैसलाबाद की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपके अवार्ड्स, आपकी शील्ड्स, आपके एजाज़ात की फ़हरिस्त पढ़ के ही बहुत मुतासर हुआ हूँ कि इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत फैसलाबाद में सर्व कर रही हैं। एक तो इस पे आपका शुक्रिया कि आप फैसलाबाद में सर्व कर रहे हैं और फैसलाबादियों को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई एक बहुत ही काबिल शख्स, एक जिनका 32 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, एक इंतज़ामी हैसियत है तालीम व तदरीस के हवाले से। सबसे पहले तो सर मैं इसी पे बात करना चाहूँगा कि आप जब से इस शोबे में आए हैं, तालीम व तदरीस के शोबे में, आपके मुँह से सुनना चाहेंगे कि ये आना कैसे हुआ और इतने एजाज़ात, इतनी शील्ड्स। अभी मैं याद करके बोलना चाहूँ तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन कुछ जो मुझे याद पड़ता है, आपको चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ की तरफ से 14 ट्रॉफ़ीज़ मिल चुकी हैं। फिर आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड मिला हुआ है। आपको स्पार्को पाकिस्तान की तरफ से 8 बेस्ट स्पेस स्कूल की ट्रॉफीज, बेस्ट स्पेस स्कूल ट्रॉफीज मिली। इतना कुछ है। आपको कैश प्राइज़ 22 लाख तक के मिले हुए हैं। एक लंबी लिस्ट है। कुछ फरमाइए, कहाँ से ये सफ़र ज़ीस्त आगाज़ हुआ, ख़ुसूसन इल्मी हवाले से? बस इस सवाल से सर मैं कहूँगा कि ये एजुकेशन जो है ना, ये बेसिकली हमारे पाकिस्तानी अवाम का एक लास्ट चॉइस होती है। तो इस तरह मेरे भी शुरू में ये चीज़ नहीं थी कि मैं एजुकेशन को ऑन करूँगा और एजुकेशनिस्ट बनूँगा। तो एक एक्सीडेंटली मैं इस एजुकेशन सेटअप में आया और जब आया तो फिर जब महसूस किया और मुझे एक ट्रेनिंग में ये बताया गया कि जो टीचर्स का ये शोबा है, ये वो शोबा है जो पैगंबरों का शोबा था। तो तब से मुझे इससे मोहब्बत हो गई और मैंने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह 32 इयर्स के दौरान थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को ट्रेनिंग दी है मैंने सर। हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स जो हमारे फाना, फाटा, आज़ाद कश्मीर के यूज़ हैं, उनको ट्रेनिंग दी है। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मैंने 6 साल तक ट्रेनिंग का काम किया है। फेडरल बोर्ड में मैं मास्टर टीचर ट्रेनर रहा हूँ। ये जो इस वक्त आपका न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसका मैं मास्टर ट्रेनर था 2005 में। आपने कुछ 40 के लगभग स्कूल भी कायम किए अपने इस सारे अरसे में, जो जिनमें चनेओट में भी और मुख्तलिफ शहरों, मरी में, इस्लामाबाद में, पिंडी में। ये भी एक अलग से पूरा बहुत बड़ा काम है आपका। और फिर जो PAF बेस मिनहास पे उसमें और रफ़ीकी जो बेस है शोरकोट में, उनके जो कॉलेजेस हैं, एक इंटर कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज, उसके प्रिंसिपल रहे। वो बड़ा शानदार दौर था आपका। तो मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि इतना, और बेस्ट डोजियर राइटर अवार्ड, माशाल्लाह आप एक इतनी खूबसूरत आपका करियर है कि जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ प्रोफाइल इंटरव्यू करते हुए कि एक रोल मॉडल की सी हैसियत है आपकी। तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए ये भी बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पैदाइश कहाँ की आपकी और तालीम कहाँ तक हासिल की? मैं सर आई बिलोंग टू चनियोट डिस्ट्रिक्ट। मैं यही इसी धरती का बेटा हूँ।
اور میرے والد صاحب ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھے اور ایک صوفی طبع انسان تھے جنہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا اور یہی تعلیم دی ہمیں. تو ایک ٹاٹ اسکول میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن مکمل کی. اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 14 کالرو جو ہے اس میں نے میٹرک کیا. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا سر, وہ کہتے ہیں نا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ اپنے اوپر اللہ کے فضل سے ٹرسٹ کیا کہ اللہ کی ایک مدد ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے میں نے زندگی میں الحمدللہ جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیا, جس کو اچیو کرنے کی کوشش کی, اللہ پاک نے میری مدد کی اور میں نے وہ ہر ٹارگٹ اچیو کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک زبردست. وقت اللہ پاک نے مجھے وہ بھی نصیب کیا. ایک پرائمری اسکول ٹیچر کا میں بیٹا ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کروں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. تو مجھے اللہ پاک نے وہ وقت بھی نصیب کیا. میں نے اپنے فادر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے خانہ کعبہ کے طواف کیے. تو یہ اللہ پاک کے بڑے انعام ہیں, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ جس سائٹ پر بھی الحمدللہ گئے اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کی. ایئر فورس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ جو جسم کے ساتھ روح کا ہوتا ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیے گا. سر میں آرم فورسز کے حوالے سے جس طرح عام پبلک پہلے ہوتی تھی نا, میرے پاس ان کی وہی رائے ہوتی تھی. لیکن 2016 میں میرے پاس اس وقت کچھ درجن کے قریب پرائیویٹ اسکول تھے اسلام آباد میں, پنڈی میں, مری میں, چنیوٹ میں. تو 24 آورز میں ایک مشین کی طرح چل رہا ہوتا تھا. تو اس سے میرے ایک انکل تھے, اعجاز حسین ان کا نام ہے, ایک دن مجھے ملے تو کہتے ہیں اختر رسول مجھے آپ پہ بڑا ترس آتا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ یہ سب کچھ کر کے کیا کرو گے, آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو یقین کریں کہ ان کی وہ بات تھی جس پہ میں نے سوچا کہ اللہ میاں مجھے کوئی ایسا رزق کا ذریعہ دے دے کہ مجھے یہ دوڑے نہ ہوں, میں تیرے لیے وقت نکال سکوں. کیونکہ ان سسٹم میں رہتے ہوئے 12 اسکول ایٹ اے ٹائم آپ جب لک آفٹر کر رہے ہوں تو آپ کو ہر وقت فکر چل رہی ہوتی, وہ پیچھے ہو رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے. تو یوں میں جس وقت وہ دعا کی تو اللہ پاک نے میری وہ دعا قبول کی اور مجھے پاکستان ایئر فورس میں اللہ پاک نے وہ پہلا موقع دیا. جو ایئر فورس کا وہ کالج تھا سر, اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ دے ور اباؤٹ ٹو کلوز دا کالج. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم 20 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ سکسیزفل نہیں ہو رہا. اور ہمارے ایئر فورس میں اس وقت 26 فضائیہ کالجز تھے, تو اس میں وہ باٹم لائن کی سائڈ پہ آتا ہوتا تھا. تو میں نے ٹارگٹ انہیں دیا کہ انشاءاللہ بائی 2016 میں جوائن کر رہا ہوں, میں نے ویژن 2020 انہیں دیا کہ 2020 تک یہ کالج آپ کا لیڈ کرے گا پاکستان ایئر فورس میں. لیکن الحمدللہ ہم نے پہلے ہی سال بورڈ پوزیشن لی اور اگلے سال میں ہماری 3 چیف آف ایئر اسٹاف ٹرافی ہم نے ون کی تھی. اور اس کے بعد سے آج تک, میں اب 1 سال چھوڑ کے آگے ہوں, لیکن آج تک وہ کالج آل اوور ایئر فورس لیڈ کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا تعلق کیا ہے ایئر فورس سے, میں جو میرے باس رہے ہیں, میرے بیس کمانڈرز رہے ہیں, آئی ریئلی امپریسڈ بائی دیئر ورکنگ اسٹائل. آپ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی لیا آپ نے, بیسٹ پرنسپل کا بھی ایوارڈ آپ کو ملتا رہا, اور آج کل ساندل بار کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے بھی آپ اپنے کالج کو بھی ایوارڈ دلانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ایک الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سکسیزفل جا رہے ہیں آپ. تو ماشاءاللہ آپ کا کریئر بڑا شاندار ہے اور کامیابیوں سے بھرپور ہے. یہ فرمائیے کہ اس سارے عرصے کے دوران شادی کے لیے وقت مل گیا تھا؟ بڑی مزے کی بات آپ نے کر دی. میرا سر نا بچپن سے ایک عادت رہی کہ میں اپنے سال کے ٹارگٹ سیٹ کرتا تھا کہ اس سال میں نے یہ کام کرنے ہیں. بائی اینڈ آف دا ایئر میں اس ڈائری کو نکالتا تھا اور چیک کرتا تھا کہ میں نے کون سے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے, کتنے اچیو ہو گئے ہیں, کتنے باقی رہ گئے. تو یہ 1998 میں نے ٹارگٹ میں لکھ دیا تھا کہ اس سال میں شادی کروں گا. تو الحمدللہ میں نے اسی سال وہ شادی کر لی تھی. کیا بات ہے جی, شادی بھی ٹارگٹ کر کے کی. اور مزے کی بات یہ سر کہ وہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وقت نکال لیا تھا. تو میری بارات یہاں چنیوٹ سے اسلام آباد جا رہی تھی, تو راستے میں میرے کچھ پرائیویٹ اسکول پڑھتے تھے. تو بارات کو میں نے کہا کہ آپ چلیں, میں راستے میں 1-2 اسکول وزٹ کر کے آ رہا ہوں. تو وہ کلا شلہ اتار کے میں نے گاڑی میں رکھا اور 1-2 اسکول وزٹ کرتا ہوا میں وہاں پہنچا تھا. تو شادی بھی میری چلتے چلتے ہی ہو گئی. اب واہ 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 کیا بات ہے جی. تو دیہاتوں میں تو عام طور پہ گھر والے ہی ارینج کرتے ہیں شادیاں, تو آپ کی شادی میں پسند کا دخل تھا؟ سر یہ حق الحمدللہ میں نے اپنے والدین کو ڈے 1 سے دیا ہوا تھا. میرے والدین, چونکہ میں نے اپنے والدین سے عشق کیا ہے,
उस इश्क में आके मैं उन्हें कहता था कि आप जो दिल में आया आप डिसीजन लें और मैं इंशाल्लाह आंखें बंद करके उसको ओबे करूँगा। लेकिन उनका फैसला अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक वालिदैन ने ये जो डिसीजन लिया था मेरे साथ ना सर, उनका साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे इस तरह स्कूल्स थे तो मेरे शाना बशाना स्कूल्स में काम करती थी। वो भी एक एजुकेशनिस्ट हैं और उन्होंने घर को भी उसी तरह संभाले रखा, बच्चों की तरबियत भी करती रही हैं और साथ ही साथ हमारे स्कूल्स में भी मेरे साथ चलती रहीं। तो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एजुकेशन। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? 3 बेटे हैं और 1 बेटी है सर। नाश्ते की मेज़ है और प्रोफेसर अख्तर रसूल साहब की फैमिली है। उनके साहबजादों से बात करते हैं, उनके बाकी फैमिली मेम्बर से बात करेंगे। बहसीत बाप उनका रोल कैसा है, बहसीत शौहर कैसा है, आज खुल के बातें होंगी और कुछ प्रोफेसर साहब की फ़िटनेस का राज क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लारा, ये बताइए कि बाप तो बाप होते हैं, अच्छे ही होते हैं हमेशा। वैसे आप अपने वालिद साहब के हवाले से 1-2 जुमले कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, आइडल हैं और सीखने को जो कुछ हमें इनसे मिलता है, मैं कहता हूँ कि बाहर इतना कुछ नहीं मैं सीख सकता। जो मैंने आज तक इनसे सीखा, इनको समझा और जितनी मेहनत इनको करते देखा वो सब हमने भी सीखा कि कैसे मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। गलतियाँ सब इंसान करते हैं, लेकिन हमने काफ़ी कुछ बाबा से सीखा कि अगर गलती हो भी जाए तो उसको ठीक कैसे करना है, उससे सीखना कैसे है और फर्दरमोर आगे ज़िंदगी में कहाँ पे क्या मुश्किल आएगी और उसको कैसे टैकल करना है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ बाबा से सीखी हैं। एक्सीलेंट, यानी आपको रोल मॉडल कहीं बाहर से नहीं ढूंढना पड़ा? जी बिल्कुल, हमें घर में ही मिल गया। क्या नाम है जी? मोहम्मद शाहज़ेब हुसैन। मोहम्मद शाहज़ेब हुसैन। आप फरमाइएगा, आपके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं कुछ ख़ास नहीं, लेकिन यही कहूँगा कि आज तक जो अच्छा बुरा सही गलत के अंदर फ़र्क बताया बाबा ने बताया। उसके अलावा बेशक बचपन के अंदर लगता था हमें कि ये तरीके गलत हैं, ये वो हमारे साथ शायद गलत हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए चीज़ों को हमने समझा, हमें समझ आई कि नहीं, हम बचपन से ही गलत थे और बाबा हमेशा से ठीक थे। तो हमें जिस तरह के जो भी राय वगैरह हमेशा आज तक बाबा ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके अंदर कोई भी इस तरह नहीं हुआ कि बंदे को हो कि ये गलत हो जाएगा। मतलब 100% आउटकम बाबा देख के जो चीज़ का सोल्यूशन 100% ठीक होता है वो हम लोग को बताते रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो। हम उसको फॉलो जब भी किया है उसके अंदर कभी भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुहैब अहमद मेरा नाम है एंड मैं अपने बाबा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आई वाज वेटिंग फॉर दिस टाइम कि मैं कुछ कह सकूँ। कभी हम लोग बोल ही नहीं पाए अपने बाबा को कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है या फिर हम लोगों ने उनको क्या करते देखा है। एंड बचपन से जैसे बड़े हुए हैं तो हमने उनको स्ट्रगल करते ही देखा है। ऑब्वियसली बहुत कम टाइम साथ स्पेंड किया है ऐसे, मतलब बाबा वाज बिज़ी ऑल द टाइम, कभी कहीं किसी कॉलेज में, कभी कहीं। लेकिन ये कि हमारे लिए ये है कि हमने जो बाबा से सीखा है वो हम कहीं भी और नहीं सीख सकते। प्रोफेसर साहब की अहलिया मोहतरमा, उनकी बहू और उनकी साहबजादी भी मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी भी सुनते हैं। कहिएगा जी, प्रोफेसर साहब माशाल्लाह एक बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत एजाज़ात हासिल किए उन्होंने, बहुत अवार्ड्स, शील्ड्स, कैश प्राइजेज़। आपको भी एक अवार्ड ही समझा जाए उनके लिए या ये कहना चाहिए कि क्या आपके लिए वो अवार्ड है या नहीं है? है मेरे लिए भी अवार्ड। क्या कहेंगे उनके बारे में, कुछ चंद जुमले कहना हो तो? एक शौहर की हैसियत से कैसे साबित हुए वो? अच्छे इंसान हैं शौहर भी अच्छे हैं। तो घर में किसकी चलती है? इनकी चलती है। अच्छा, बाहर भी उनकी, घर पे भी? जी आपकी इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं समझ? नहीं, मेरी भी चलती है। अच्छा, आपकी भी। इज़्ज़त अफजाई कर रही है। एक दूसरे से मिल के मशवरा करके इकट्ठा। हाँ, मशावरत हाँ से ही फैसले होंगे जी। इनका ये कहना है कि शादी जो है घर वालों ने की, जी उन पे छोड़ा हुआ था मैंने फैसला। तो ये कैसे, मतलब आप दोनों ने देखा हुआ था शादी से पहले या नहीं? हाँ जी, ये नेबर्स थे हमारे। अच्छा अच्छा, जी बस ऐसे ही शादी हो गई या मतलब? इनका फादर ने मुझे पसंद किया था। अच्छा अच्छा अच्छा।
वो हमारे घर आए ना, उन्होंने हमारे घर खाना खाया जैसे नेबर खाते आते हैं, उनके साथ हमारी फ्रैंकनेस थी। तो उन्हें भिंडियाँ बहुत पसंद आई, बनाई मेरी अम्मी ने थी, उन्होंने समझा कि मैंने बनाई है। ये जनाब उन्होंने जब कभी भिंडियों कोई- से मुझे पसंद किया। तो इनकी ख़ास बात जो आपको अच्छी लगती हो, और एक वो बात जिस पे बहुत आपको गुस्सा आता हो। इनकी नहीं कुछ नहीं कहेंगे, बता दो। नहीं, इन्होंने मुझे क्या कहना है। कुछ नहीं कहेंगे, इनकी सब बातें ही अच्छी हैं। गुस्सा तो उस वक्त आएगा जब ये चीख के बोलेंगे ना। जब से ये नहीं कोविड स्टार्ट हुआ, इसकी वैक्सीन वगैरह जो लगवाई है, उसके बाद से इन्हें गुस्सा आना शुरू हुआ है, उससे पहले कभी गुस्सा नहीं आया था। अच्छा जी। ये वैक्सीन का असर लगता हाँ, ये वैक्सीन का असर है, वैसे तो ये सही है। है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जब कभी नाराज़ हो जाएं जी, तो कौन मनाता है? मैं मनाती हूँ और बड़ी मुश्किल से मानते ओह, हैं, बड़ी इसलिए मैं बात। चाहती हूँ कि नाराज़ हो ही ना। वाह बड़ा तुझे कमा के रखे हैं सब। अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी नाइस फैमिली हैं। इनकी बहू से बात करते हैं, एक फादर इन लॉ की हैसियत से वो कैसे हैं। बेटे कहिएगा डॉक्टर साहब, ये पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं। आपके फादर इन लॉ जी कैसी शख्सियत हैं, आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं। बस एक जुमला। नहीं, बहुत अच्छे हैं, किसी से नाराज़ नहीं होते, सबको जोड़ के रखते हैं। अच्छा लेकिन अभी उन्होंने बताया ना कि गुस्से में आ जाते हैं कभी कभी, हाँ, वो किसी गलत बात पे आ जाता है गुस्सा। गलत बात पे गुस्सा जी। आता है। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए जी डॉटर इन लॉ जो हैं बहू को यही कहते हैं सर वो खुश हैं तो बस सब खुश है। उनकी राय बड़ी पॉजिटिव है। अब उनकी साहबजादी जो सांदल कॉलेज की ही स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? जिशाल, आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। बाबा कैसे हैं? टू बी ऑनेस्ट, वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते हाउ अमेजिंग ही अब इज। बहुत मुश्किल होता है, लफ्ज़ जो है वो वाकई जज्बात की सही तर्जुमानी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। फिर भी कोई ऐसी बात जो बहुत अच्छी लगती हो? लविंग है, केयरिंग है। माशाल्लाह, लविंग एंड केयरिंग फादर हैं। गुड जी। क्या सर अब आखिरी बात जो पूछनी थी आपसे कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? खाते कम हैं या खा के हजम कर लेते हैं? वो एक वाक़या है ना सर कि एक बादशाह ने एक ऑर्डर किया कि बकरी हवाले कर दी और कहा कि ना ये मोटी होनी चाहिए और ना ये पतली होनी चाहिए, देर तक उसको आपने रखना है। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गई। तो उसमें फिर वो एक बंदे ने कहा ये थोड़ी आसान सी बात है कि उसको दबा के खिलाओ और शेर के सामने बांध दो। तो मुझे दबा के खिलाती और फिर उसके बाद मैं स्मार्ट हो जाता हूँ, वो खाना मुझे फ़ौरन हज़म हो जाता है। इनकी घर आप किसके सामने बैठते हैं? ये सादा गज़ा खाते हैं, जैसे चटनी इन्हें पसंद है, सब्ज़ मिर्च की, प्याज की, टमाटर की, और बिरयानी वगैरह ये शौक़ से नहीं खाते, वो नाश्ते में पाए शौक़ से खाते हैं। और वो वही बात है, शेरनी के सामने रहते हैं इसलिए ये स्मार्ट है। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत जिंदा दिल फैमिली माशाल्लाह। तालीम, तरबियत, टीचिंग, ये तो माशाल्लाह बहुत एक खूबसूरत काम है, लेकिन इससे हटके भी कुछ मशागल हैं आपके? अब नहीं है, अब तो लगता है जब से तालीम में आए ना बस इसी के होके रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे सिवाय इसके कि घर में कोई अगर बुक मिल जाए पढ़ने को या बस अपना कॉलेज, घर और मस्जिद ही है, उसके अलावा बहुत कम होता है कि एक और मेरा छोटा सा साथ ये जो प्राइवेट स्कूल का सिलसिला मेरा है उसमें मेरी मसरूफियत बाज़ औक़ात होती है, कोई एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो उसके लिए मैं उन्हें लुक आफ्टर कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आर्ट से कोई दिलचस्पी है? फ़नून लतीफ़ा से, मुसव्वरी से, शायरी से, म्यूज़िक से? बचपन में तो बहुत ज़्यादा एफिलिएशन मेरी थी इससे, बल्कि मैं ख़ुद एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था जिसमें मैं बड़ी खूबसूरत तस्वीरें स्केच पेंसिल से स्केच कर लेता होता था। तो उसके बाद से जब मसरूफियत हुई है तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। और म्यूज़िक की हद तक जब ताल्लुक़ है तो वो मुझे अच्छा लगता है, पुराने जो 90s के सॉन्ग्स हैं वो भी अच्छे लगते हैं, स्पेशली नात बहुत अच्छी लगती है। सांदल कॉलेज पहुँचे हैं जहाँ सबसे पहले एक पौधा लगाया जाएगा, फिर एक्टिविटी होगी बाकी। यहाँ बहुत से
स्टूडेंट्स जमा हैं, कुछ असातिज़ा जमा हैं। देखते हैं अभी यहाँ फ्लैग होस्टिंग होगी, देखें बहुत से स्टूडेंट्स जमा हैं, बड़ा खूबसूरत तकरीब होती है ये भी। अच्छा, यहाँ सफाई का बड़ा ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके आपका लगता है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉलेजेस का भी एक्सपीरियंस है, बहरहाल आप अपना माइंड यहाँ जो अपने नज़रियात हैं तालीम के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, वो पूरी तरह यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए सर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते के नाते ना हम लोगों को यही तो दर्स दे रहे हैं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमने सफाई नहीं सिखानी, तो एक सीखना जो है ना वो होता ही इसी तरह से कि देखने से भी सीखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बड़ी अलर्ट रहती है सफाई के हवाले से। आप ये 48 एकड़ पर मौजूद कॉलेज है, किसी कॉर्नर में भी जाएंगे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड वेरी नीट एंड क्लीन इंशाल्लाह। कॉलेज में बास्केटबॉल का एक नुमाइशी मैच हो रहा है, कुछ आने वाले दिनों में मैचेस हैं, टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी के बेसिकली हमारे 6 हाउसेज़ हैं और हर हाउस का आपस में कंपटीशन होता है, उन लोगों के मैचेस होते हैं और वो फ्रेंडली मैचेस भी हो रहे हों तो एक हाउस दूसरे हाउस से कंपटीशन कर रहा होता है, तो वो इंटर कॉलेज एक कंपटीशन, हाउस कंपटीशन हमारा चल रहा है। आपके और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? मतलब एक तो ये खेल आपने हमारे पास बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड यहाँ मौजूद है जिसको फुटबॉल और क्रिकेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट अकेडमी हमारे पास मौजूद है जिसमें शाम को बच्चे आके क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं। यानी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल गेम्स के ग्राउंड्स हमारे पास। फुटबॉल की मैच की तैयारी हो रही है जी, इसमें बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली बच्चों की चलती रहती है, जिस वक्त भी बीच में टाइम बच्चे को ब्रेक में मिलता है या उसके अलावा टीम आती है और आगे अपनी प्रैक्टिस करती है। प्रिंसिपल साहब उनके ऑफिस पहुँचे हैं सांदल कॉलेज के, देखते हैं ऑफिस का क्या माहौल है, बातचीत करेंगे, कब आते हैं, क्या करते हैं। आप अभी जब ऑफिस पहुंचे हैं तो आपने कुरान पाक पढ़ा है और फिर हदीस पढ़ी, ये बरकत के लिए भी बहुत अच्छा है। कब से आपने ऐसा शुरू किया हुआ है, किस तरह ये, और इसका मकसद क्या था बुनियादी तौर पे, कब से आइडिया आपको आया कि ऐसा करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये लंबे अरसे से, मैं तकरीबन कई साल हो गए हैं मुझे, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, लेकिन अल्लाह पाक ने एहसान किया कि मैं ऑफ़िस में इन होता हूँ तो आप दुआ पढ़ता हूँ और बावज़ू अंदर आता हूँ, और उसके बाद यहाँ बैठ के अपने स्टाफ, जो मेरा ऑफ़िस का स्टाफ होता है वो आ जाता है, उनके साथ में बैठ के कुरान पाक की 1, 2, 3 आयतें जो भी आसानी से पढ़ सकें, जल्दी पढ़ लें, वो तर्जमे के साथ हम पढ़ते हैं, फिर एक हदीस मुबारक पढ़ते हैं, फिर मैं अपने काम शुरू कर लेता हूँ। और इसकी बरकत ये है सर कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं फ़िज़ाइया में मैंने 8 साल गुजारे, वहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कुरान मजीद इससे पढ़ के मुकम्मल किया, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी से हम चल रहे होते हैं। यहाँ पे भी अब 5 सिपारे मुझे 1 साल में मुकम्मल हो गए हैं। जब यहाँ आप आते हैं और दुआ पढ़ते हैं, इसके बाद आपके मामूलात क्या होते हैं आमतौर पे? इसमें सर मेरी प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई ऑफ़िस के में बाहर इंतज़ार कर रहा हो वालिदैन में से, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे कुरान पाक पढ़ने के लिए भी उसको ना रोकें, उसको पहले बुला के मुझे मिलवा लें। तो जो विज़िटर आए होते हैं उन लोगों को वालिदैन होते हैं या स्टूडेंट या टीचर्स जिनके मसले होते हैं उन्हें सुना जाता है, उसके बाद जो ज़रूरी मेल होती है उसको देखते हैं और अपने कामों में इस तरह से मुकम्मल। फिर उसके बाद हमारा एक कैंपस टूर होता है जो बिफोर ब्रेक बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात आफ्टर ब्रेक होता है, वो कभी टाइम मिल जाता है और कभी अगर ऑफ़िस में काम ज़्यादा हो तो नहीं मिलता। सांदल कॉलेज के हवाले से व्यूअर्स को बताना चाहेंगे इसकी तारीख़ और इसके तलबा की तादाद क्या है और इसका मयार क्या है? सांदल कॉलेज माशाल्लाह इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द पीपल ऑफ फैसलाबाद स्पेशली एंड सराउंडिंग एरिया। जो इस तरह का कॉलेज मैंने अपनी लाइफ 32 ईयर्स मुझे हो गई एजुकेशन में काम करते हुए, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का खूबसूरत कॉलेज नहीं देखा। ये कॉलेज सर 1995 में शुरू हुआ और 48 एकड़ पर ये कॉलेज है। ये इसको बेसिकली आइडिया एक हमारे डीसी साहब, कमिश्नर साहब थे जिन्हें ये आइडिया आया कि जिस तरह एक HSN कॉलेज एक मुल्क में शानदार तालीमी इदारा है, फैसलाबाद में भी एक इस तरह का शानदार तालीमी इदारा होना चाहिए। तो उस आइडिया पे इसको शुरू किया गया कि एक बहुत बड़े कॉलेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें एक हमारा इस वक्त बॉयज़ कॉलेज है, सांदल बॉयज़ कॉलेज, एक सांदल गर्ल्स कॉलेज है, एक सांदल जूनियर स्कूल है, और अभी मैंने O लेवल प्रोग्राम शुरू करवाया जिसमें हम एक सांदल कैम्ब्रिज स्कूल भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास मोर देन 3000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास एनरोल हैं, और 130 के करीब टीचर्स हैं जो हमारे पास इस वक्त सर्विस कर रहे हैं। इसका रकबा कितना होगा? 48 एकड़ सर। इसमें 24 एकड़ हमारा रोड के इस तरफ है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज है, 24 एकड़ में जूनियर स्कूल, और उसके साथ साथ हमारा जो एक टीचर्स कॉलोनी है जिसमें टीचर्स को रेजिडेंट्स हमने प्रोवाइड की हुई हैं, तो वो है। इसकी खसूसियात क्या है बाकी जो तालीमी अदारे हैं उनसे? ज़रा इसको
کیا نمایاں اور ممتاز حیثیت حاصل ہوگی آپ کی نظر میں؟ سب سے بڑی خصوصیت تو سر یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں نا کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں نا وہ بعض کوٹھیوں میں بنے ہوئے ہیں, بعض فلیٹس میں بنے ہوئے ہیں, بعض اس میں بنے ہوئے ہیں جو آپ کے ٹاورز ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ کالج ایک پرپز بلڈ کالج ہے جس میں ہمارے بچوں کے لیے ہر قسم کے گراؤنڈز موجود ہیں. اب بچوں کے اور یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا لش گرین انوائرمنٹ ہے ساندل کالج کا ماشاءاللہ سے, اس پہ تھوڑا سا یہ ہمیں ایج حاصل ہے کہ ایک بیوٹی یہ نیچرل بیوٹی ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس بوائز اور گرلز سیپریٹ ہونے کی وجہ سے ڈسپلن بڑا کمال کا ہے. جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں ایشوز زیادہ آتی ہیں. یہاں ہمارے پاس بوائز کا انٹری ایگزٹ الگ ہے, گرلز کی انٹری ایگزٹ الگ ہے, جو جونیئر لیول کے بچے ہیں ان کی انٹری ایگزٹ الگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیف ایج ادارے کو ہے جس وجہ سے ہمارے پاس الحمدللہ کوئی انسیڈنٹس ایسے نہیں ہوتے جو تکلیف دہ ہوں بچوں کے لیے یا پیرنٹس کے. داخلہ میرٹ پہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ میرٹ کے علاوہ ہم نہ جائیں. میری خواہش ہے کہ ہم آپ کو اپنا کیمپس کا ایک ٹور کروائیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ فیصل آباد کے لوگوں کو کتنی بڑی یہ فیسلٹی ہے جو ان کے ڈور سٹیپ پر اویلیبل ہے. سر ذرا بتائیے گا تھوڑا سا کیمپس کے بارے میں آپ بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساندل کالج جو ہے یہ 1995 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. بیسیکلی اس کا کانسیپٹ جو تھا بورڈنگ ہاؤس کا تھا. بعد میں کچھ ایسی وجوہات بنی چونکہ یہ ایریا ہمارا ایسا تھا جہاں پہ بورڈنگ ہاؤس کے لیے تھوڑا سا سکسیزفل ہونے میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی. اور جب یہ روڈ وغیرہ ڈیولپ ہو گیا تو ہم نے اس کو ڈے اسکول میں کنورٹ کیا. اب ہمارے پاس ڈے اینڈ بورڈنگ ہاؤس دونوں کی فیسلٹی موجود ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت بوائز سیکشن میں کلاس 6 سے لے کر اپ ٹو کلاس 12 762 بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ادھر. اور یہ ایک ریکارڈ تعداد ہے ہماری بوائز سیکشن کی. بڑی اچھا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, ہائی گریڈس ہیں. اور اس وقت جو ہمارا اینول ایگزامینیشن ہوا ہے اس میں جو ہماری جی پی اے ہے وہ الحمدللہ ہائیسٹ ہے ان آل دا پبلک اسکولس. ای لائبریری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس کے لیے کمپیوٹرز وغیرہ منگوا رہے ہیں. لائبریری کو ابھی ہم نے ریسنٹلی رینوویٹ کی ہے, آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ. آئیے جی لائبریری دیکھتے ہیں. لائبریری کی طرف ہم موو کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ. بہت جلدی اس جگہ پہ ہم ایک پلان میں ہمارا ہے کہ یہاں کمپیوٹرز رکھ کے ہم ای لائبریری کی طرف جائیں گے ہم. اور یہ ہمارے جو جتنے کیمپسز ہیں ان میں ہر ایک کیمپس میں الگ سے لائبریری ہے. یعنی اس کو مین لائبریری ایک نہیں کہیں گے, یہ صرف بوائز کی ہے. گرلز میں الگ سے اسی طرح لائبریری ہے, جونیئر میں الگ سے. کالج کی کمپیوٹر لیب دیکھتے ہیں کیا کیا سامان ہے, کیسی لیب ہے. جو ہمارا 5 اکتوبر کا کمپٹیشن لاہور میں ہو رہا تھا اس میں ہم ون کر گئے. ہمارا وہ رات مجھے میل آ گئی ہے, ہمارا وہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ جو ہے وہ ساندل کالج کے نام ہو گیا. اٹس اے گڈ اچیومنٹ. اور کیپ اٹ اپ سر. میرے ماشاءاللہ آئی ایم پراؤڈ آف آل آف مائی فیکلٹی, جس میں ہمارے ان میل ممبرز جو ہیں انہوں نے اس سال اتنا زبردست کام کیا ہے کہ ہم نے دونوں رزلٹ میں رول کیا ہے پورے ڈی پی ایس سسٹم میں. ایکسیلنٹ. تو اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنی ساری ٹیم کو, ماشاءاللہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں. بڑی آپ کو بھی محبت آتی؟ کوشش کرتا ہوں. کبھی کی بھی ہے؟ ہاں کی ہے محبت. میں نے اپنی ماں سے محبت کی ہے اور میں اپنی زندگی میں اپنی ماں کی محبت کو بہت بڑا تحفہ سمجھتا ہوں. سر میں جب بھی محبت کا ذکر ہوتا ہے نا تو میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے اپنے جو لوگ ہیں ان سب لوگوں کو کوشش کی ہے میسیج دینے کی. اپنے بچوں کو بھی میں بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر محبت کی چاشنی لینا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو, اپنے ماں باپ کے قریب بیٹھو, اپنے فونز بند کر کے ماں باپ کی سنو. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اپنے فون بند کر کے ماں باپ کو سنو. یہ الگ سے ایک آج کے دور کا ہمارا مسئلہ ہے. ایک ہی کمرے میں 8-10 لوگ بھی بیٹھے ہو تو وہ آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ بس یوں اسکرین پہ یوں لگے ہوتے ہیں. جو موجود ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی, ان سے بات نہیں ہو رہی ہوتی. جو موجود نہیں ہیں وہاں کہیں لگے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے. ایسے ہی آپ جو فرما رہے ہیں نا سر, اس وقت میں کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ سوشل میڈیا ہے کہ ہمارا بچہ اس کی وجہ سے وہ اپنے دوست, اپنے ماں باپ, اپنے عزیز و اقارب سے کر چکا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ والدین جو اپنے بچوں کو موبائل فون دیتے ہیں وہ ایک سانپ دے رہے ہیں جو ہر لمحے اس بچے کو ڈستا ہے. اگر کاش والدین کو سمجھ آ رہا ہے کم از کم انٹر لیول تک اپنے بچے کو موبائل فون نہ دیں. ہم لوگ بچے کو, یہ ایک المیہ ہے ہمارے سوسائٹی کا کہ ہم بچے کو ایک کہہ لیں مصروف کرنے کے لیے کہ یہ بچہ مصروف رہے گا, ہمیں تنگ نہیں کرے گا, ہم اس کو فون دے دیتے ہیں. وہ غلط ہے. اس بچے کو تنگ کرنے دیں,
वो बच्चा आपको तंग करेगा तो कुछ ना कुछ आप उसे सिखा पाएंगे. ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को बचपन से ही आईटी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और चूँकि जदीद एक अहद की ये तालीम है, इल्म है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बचपन से ही कंप्यूटर, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें, एआई, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बचपन से ही सिखा दें. तो बल्कि मिसालें दी जाती हैं कि 10-12 साल की उम्र में तो फ़लाँ ने ये कर लिया था, 14-15 साल की उम्र में तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया था. तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि जो आप कह रहे हैं कि 10-12-15 साल तक ये ना दें उनको? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया. जिस वक्त बच्चे को हम मोबाइल फ़ोन या आईटी की तरफ लेके जाते हैं ना, और उन्हें अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, तो चूँकि ये एक दुनिया है आईटी की, उसमें सब कुछ अच्छा भी है, बुरा भी है. तो वो बच्चा जो है, बुराई में एक अट्रैक्शन अल्लाह पाक ने रख दी है, तो वो बच्चा जो है उस बुराई की तरफ अट्रैक्ट होता है. अगर आप अपनी निगरानी के साथ, टीचर अपनी गाइड करते हैं बच्चे को कि जी किस तरीके से आप आईटी को यूज़ करेंगे पॉजिटिव वे, तब तो भी एक ब्लेसिंग है. लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया है एक जंगल में कि जाओ अब जो जी में आता है वो करो, तो उससे फिर वो नुकसान ही उसका होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा. आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा? मुश्किल सवाल है आपका. अल्लाह पाक ने मुझे बड़े बड़े खूबसूरत लम्हात दिए, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे हैं जो मेरे माँ बाप के साथ गुज़रे हुए हैं, वो मेरा असासा हैं. बहुत खूबसूरत लम्हात हैं, उनको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता. ख़ास तौर पे वो लम्हे कि जिसमें मैं अपनी जब स्कूल गोइंग एज में स्कूल जाता होता था, तो मेरी आदत थी कि मैं घर से निकलता था तो मैं अपनी अम्मी के पाँव चूम के निकलता था. तो अगर मैं ऐसा किसी दिन हो गया कि जल्दी में निकल रहा हूँ और याद नहीं रहा, मैं घर से निकल गया हूँ, वहाँ याद आता था, तो फिर मैं वापस आता था और आके वो दोबारा उनके वो पाँव चूमता था और फिर निकलता था. वो उसके बदले में जब अम्मी मेरी तरफ देख के मुस्कुराती थी, तो मेरी ज़िंदगी का बड़े खूबसूरत लम्हे हैं वो, और बहुत सारे लम्हे. सांदल कैम्ब्रिज स्कूल शुरू कर रहे हैं. ये ब्लॉक है, देखते हैं यहाँ ओ लेवल्स, ए लेवल्स वगैरह की क्लासें होंगी. ओ लेवल क्लासेस का ये जो प्रोजेक्ट है सांदल कैम्ब्रिज स्कूल, कब तक बन जाएगा तकरीबन? इस पे अमल शुरू ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ में इसको हम इनॉग्रेशन करवाने जा रहे हैं कमिश्नर साहब से. अच्छा. इसको हम अभी हमारी प्री ओ लेवल की क्लासेस हम शुरू कर चुके हैं. तो ओ लेवल शुरू होता है अगस्त ऑनवर्ड. तो अभी हमारा अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है कैम्ब्रिज के साथ. जो भी अप्रूवल आ जाती है उसके बाद इनॉग्रेशन करवा के इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर देंगे. ये नेक्स्ट ईयर फंक्शन होगा इंशाल्लाह. मैडम राहिला जी हमारी कैम्ब्रिज सेक्शन की इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर ओ लेवल हमारे सांदल कॉलेज में. तो इस वक्त सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी यही कर रही हैं और ये पानियर्स में बन जाएंगी कि कैम्ब्रिज सेक्शन जो हमारा स्टार्ट करने वाली है. अस्सलाम वालेकुम जी. मैडम इस कैंपस के बारे में कुछ बताएंगी? ये जो ब्लॉक है जहाँ ओ लेवल शुरू हो रहे हैं, इस हवाले से कुछ कहिए. Sir, I am pleased to announce that very soon we are going to start our Cambridge classes in this block, and for this all credit goes to our worthy principal who has taken this initiative, and credit goes to our leader, none other than Professor Akhtar Rasool Sahib, plus hard work and dedication of all teachers and all labor, carpenter, mason and all other persons who are working very hard for the completion of this. सांदल गर्ल्स कॉलेज पहुँचे. हमारा एक कंपटीशन जा रहा था जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान भी जिसमें कुछ स्कूल कॉलेज शामिल हैं. तो उसमें सांदल कॉलेज ने भी पार्टिसिपेट किया था. इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड ये 5 तारीख को लाहौर निशात उर्दू में अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे सांदल कॉलेज ने वो अवार्ड क्वालिफाई कर लिया और इंशाअल्लाह वो सांदल कॉलेज का हिस्सा बन गया है. सब्जेक्ट न्यूज़ के सांदल गर्ल्स कॉलेज एक बहुत ही काबिल फ़ख्र अदारा है फैसलाबाद का. उनकी हेड मिस्ट्रेस से बात करते हैं, मिसेज़ गुलाम सुगरा. कब से वो हैं और इस कॉलेज की क्या खसूसियात हैं जो दूसरों से इनको मुमताज़ करती हैं? मैडम कहिएगा, आपके कॉलेज का माशाल्लाह बड़ा नाम है, आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं हम कुछ इसके बारे में. Thank you, sir. First of all, I want to welcome you. You are here. It is a very proud moment for us. Sir, actually, I'm here from 2000 and 25 years are passed. And the people of this community or engagement area, they have great potential. And our students are very, very talented. But they need a proper direction. And that direction, no doubt, they were doing work from
so many years. Definitely, I am knowing from 2020. But our current principal, Sir Akhtar Rasool, his guidelines and her, you can say, innovation, that is excellent. And mashallah, he is expert of every field. And he has set targets even for, 2030. I mean, 5 years plans. Or future leaders are always, they set their targets. हमारा गर्ल्स सेक्शन के स्टाफ है सर, और मेरा ख्याल है कि हमने इस साल भी अगेन अपनी पिछली रिवाज को बरकरार रखा है और टॉप क्लास का GPA हमने गेन किया है. Well, sir, I've been working here for many years, since 1997, and I'm really proud. I'm also very happy that I'm working under a great leader, of course, our sir, and learning so many things. Of course, I belong to a generation which, of course, is quite old now. But the things that have been introduced by sir, I'm really thankful to him that we're learning new things. And the whole faculty career development is now really started. So I'm really thankful to Allah Almighty and especially our captain, of course, sir. सांदल कॉलेज जूनियर कैंपस पहुँचे हैं. ये प्ले ग्रुप से 5 क्लास तक है और यहाँ बच्चे और बच्चियाँ, छोटे बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं. बहुत ही खूबसूरत, 1500 के करीब यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. आइए देखते हैं. बेसिकली अल्लामा इकबाल हमारे एक नेशनल पॉइंट भी हैं और उस हवाले से तसव्वुफ़ के हवाले से भी उनका बड़ा नाम है. तो हमने अपने कैंपसेस में एक इकबाल कॉर्नर को इस्टेब्लिश किया है. ये जूनियर सेक्शन का बड़ा खूबसूरत इकबाल कॉर्नर है जिसमें बच्चा जब आता है तो वो इकबाल के हवाले से काफ़ी हद तक उसको नॉलेज मिल जाता है. पेपर्स हो रहे हैं इसलिए क्लासेस नहीं हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत लैब है जिसमें बहुत से कंप्यूटर्स हैं और AC चल रहे हैं. काफ़ी ठंडा माहौल है. अंदाज़ा किया जा सकता है कि जब बच्चे यहाँ इस लैब को इस्तेमाल करते होंगे तो वो कितने कंफर्टेबल होंगे. आप इंचार्ज हैं इस सेक्शन की? यस, मैं इंचार्ज. बड़ा खूबसूरत सेक्शन आपका माशाल्लाह. पहले भी था, सर ने आके जो है इसको ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल बना दिया है. रूम्स पहले भी बहुत अच्छे थे और अब जो है वो डिकोर हो गया है. जो फर्स्ट थिंग इसमें ऐड हुई है वो हमारी ये जो मल्टीमीडिया है, इससे बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और लर्निंग भी सीख रहे हैं इससे. बड़े खूबसूरत सेक्शन बनाए गए हैं बच्चों के लिए. इतने खूबसूरत लग रहे हैं, पहली नज़र पड़ते ही लगता है कि बस बचपन याद आ जाता है. बल्कि हमारे दौर में तो इतने खूबसूरत नहीं होते थे, लेकिन अभी तो लगता है जो बच्चे इधर आते होंगे उनका जी नहीं चाहता होगा वापस जाने को. व्हाट्स योर गुड नेम? समिया अलमास. और ये बताइए थोड़ा सा आपकी इस सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? 30 के करीब हैं हमारे पास स्टूडेंट्स. और ये हमारी क्लासरूम जो है ये हमारे स्कूल की तरफ से ये है कि इंतहाई खूबसूरत है और हर चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है. और फिर इनके कोऑपरेशन से ही, हमारी मैनेजमेंट के कोऑपरेशन से हम अपने बच्चों को बेहतरी के लिए और कुछ करते हैं. जितनी कोशिशें पहले हमारी मैनेजमेंट हमारे लिए करती है, फिर हम इन्हीं के कहने पे और इन्हीं की कोऑपरेशन से हम सब करते हैं. सांदल कॉलेज हवाले से कुछ बताइएगा. This is one of the prestigious and I think the most beautiful section, junior section in all the DPS. And it was established in 2003. And since then, it is flourishing day by day. And we have a very unique building for the junior section. We have vast playgrounds and gardens. We have play areas for the students. We have separate computer lab and science lab for the students. We have activity room separately. How many students are enrolled here? Almost 1400. 1400? Yes. What do you say about the principal of college? No doubt he is the guiding star for us. And since then he has joined our Sandal College. We are blessed to have him and we have discovered vast horizon. And we have come to know about many things that we were doing previously, but not in a way that he has come and taught us and showed us how we have to perform. Thank you, madam. Thank you very much. Sir, आप कुछ कहिएगा फाइनल वर्ड्स पब्लिक के लिए, व्यूअर्स के लिए मैसेज. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज इस फोरम पे सिटी 41 के फोरम से मैं अपने पब्लिक के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीइंग टीचर मैं एडवाइस करूँगा पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे जो आज के हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं. तो एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी इस प्लेटफॉर्म से कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से या दूर रखें या उन्हें पॉजिटिव साइड पर उन्हें टर्न दें. उसके साथ साथ बच्चों को वक्त दें.
ہمارے والدین نے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے. بچوں کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں وہ بچوں سے غافل ہو کے بچوں کو خراب ہونے کا موقع دیتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے ویورز سے جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو وقت دیں, اپنی جتنی بھی مصروفیت ہو وقت نکال کے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کام کریں. اور جہاں تک اسکول کا رول ہے, اسکول میں بچہ 8 گھنٹے موجود ہوتا ہے, باقی تقریباً 16 آورز جو ہے بچہ وہ گھر پہ موجود ہوتا ہے. تو دونوں طرف یہ جو تعلیم ہے نا سر, یہ ایک 24 آورز کا کام ہے جس میں 24 گھنٹے آپ کا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. گھر سے بھی سیکھ رہا ہے, وہ ٹیچر سے بھی سیکھ رہا ہے, وہ اسکول سے بھی سیکھ رہا ہے, وہ مارکیٹ سے بھی سیکھ رہا ہے, وہ پلے گراؤنڈ سے بھی سیکھ رہا ہے. تو اس کو وہ چیزیں دکھائیں جو آپ اس بچے میں لانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی گفتگو آپ کی آج کی, ہم نے سارا دن آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ تھے پروفیسر اختر رسول, پرنسپل ساندل کالج, ایک ممتاز ماہر تعلیم ہمارے ملک کے. آج کی ان کی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی, دن بھر کی ان کی مصروفیات دیکھی, ان کے نظریات, ان کے خیالات سنے, ان کے بارے میں ان کے کولیگز کی باتیں سنی. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.